अब वर्तमान में यदि इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में यदि कोई एकमात्र सरदार है जिसको हम सरदार कह सकते हैं। सरदार का मतलब होता है कैप्टन, एक समाज का अगुवा, एक संस्था को हैंडल करने वाला, उसको कहते हैं कैप्टन, सरदार, एक संस्था का मुखिया। तो वर्तमान में इस पूरे ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का जो सरदार है, जो मुखिया है, जो कैप्टन है, केवल एक ही है जिसने सृष्टि बनाई है, जिसने सब इंसानों को पैदा किया है, कबीर परमात्मा। और वो कबीर परमात्मा आज परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं। ये रियल में सरदार हैं, बाकी तो नकली सरदार हैं सब। पगड़ी पहनना, दाढ़ी मूछ बढ़ाना, ये तो नकली सरदारों की पहचान है। असल में जिसको हम सरदार कह सकते हैं वो केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं। और सन 2028 के बाद, क्योंकि सन 2028 का जो समय है वो युग परिवर्तन का समय है, युग परिवर्तन का समय। अब 2024 चल रही है, उसके बाद 2025, 2026, 2027 और 2028, यानी मुश्किल से 4-4.5 साल का समय है। इन 4-4.5 साल के समय में जो भी प्राकृतिक उथल पुथल होने हैं वो हो लेंगे। जितनी भी जनसंख्या का जनसंहार होना है वो हो लेगा। जितनी भी प्रकार की आपदाएं, बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, अनावृष्टि, युद्ध, गृह युद्ध, महामारियां, वायरस, यानी जितनी भी प्रकार की आपत्तियां इस मनुष्य के ऊपर आनी हैं वो आ लेंगी। और 2028 के बाद संत रामपाल जी का यथार्थ 13वां कबीर पंथ, संत रामपाल जी का मार्ग, संत रामपाल जी का मानव धर्म, आदि सनातन मानव धर्म पूरे विश्व में फैलेगा, पूरी दुनिया पर छाएगा। और जितने भी लोग सुरक्षित बचेंगे उस महाविनाश के दौर से, वो सभी लोग अपने उन तमाम धर्म, जाति और समाज को त्याग कर, उनकी परंपराओं को त्याग कर संत रामपाल जी के मानव धर्म से जुड़ जाएंगे। इसी सरदार के चरणों में वर्तमान के सभी सरदारों को और सभी धर्म के मानने वालों को आना पड़ेगा। दूसरा कोई चारा मानव जाति के पास में नहीं बचेगा। तो भाई और बहनों, यदि आप संत रामपाल जी के भगत हैं, उनसे उपदेश प्राप्त कर चुके हैं, तो मौका है 2028 से पहले पहले ज्ञान को आधार बनाकर स्वयं दुनिया के सरदार सतगुरु रामपाल जी भगवान के प्रत्येक नियम और मर्यादाओं को फॉलो करने का। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा गुरु वास्तव में सरदार है, फिर तुम क्यों नकली सरदार बने फिरते हो भाई? नाम उपदेश लेने के बाद भी क्यों नकली सरदार बने फिरते हो? और बाद में तो पूरी दुनिया आएगी, पूरी दुनिया दौड़ दौड़ के आएगी, पूरी दुनिया अपनी पगड़ी, अपनी टोपी, अपना साफा संत रामपाल जी के चरणों में रखेगी। वो तो फिर देखा देखी हो जाएगी, वो तो फिर भेड़ चाल हो जाएगी, वो तो फिर अपनी जान बचाने के लिए सबको ऐसा करना पड़ेगा। उस महाविनाश के दौर में किसी भी धर्म, किसी भी जाति वाले व्यक्ति के पास में अपनी सुरक्षा का, अपने परिवार की सुरक्षा का कहीं कोई ठौर ठिकाना नजर नहीं आएगा। इसलिए उस समय तो मजबूरी होगी, ना चाहते हुए भी व्यक्ति इन्हीं के चरणों में आएगा। लेकिन असल में यदि आप इनके भगत हैं, इनके ज्ञान को समझ चुके हैं, तो वर्तमान का समय है उनके ज्ञान को समझकर, ज्ञान को आधार बनाकर अपने तमाम पहले वाले धर्म और जातियों और समाज की परंपराओं को त्याग कर एक भगत बनने का। बाद में तो पूरी दुनिया पलटेगी। उस समय आपका कोई स्थान नहीं रहेगा, कोई विशेष जगह परमात्मा के चरणों में नहीं रहेगी, क्योंकि आप ज्ञान आधार से नहीं आ रहे, आप तो परिस्थितियों के वशीभूत होकर आ रहे हैं। आप डर और भय के वशीभूत होकर अपनी उन परंपराओं को त्याग रहे हैं, जबकि असल में परंपराओं को त्यागना आज है, आज। और रही बात ये सिखों के द्वारा दाढ़ी मूछ रखना वर्तमान में, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या इसकी बायोग्राफी है, ये आपको आसानी से गूगल पे मिल जाएगी। सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके जो पिताजी थे श्री तेग बहादुर जी, मुगलों ने उनको मौत के घाट उतार दिया था, लड़ाई में वो शहीद हो गए थे। उसका बदला लेने के लिए श्री गोविंद सिंह जी ने अपनी एक सेना खड़ी की थी, जिसको खालसा पंथ के नाम से भी जाना जाता है। और उनकी उस सेना में जो जो लोग भर्ती होते थे, उनके लिए कुछ चीज़ें अनिवार्य थी, जैसे सिर के बाल बड़े हुए होने चाहिए, दाढ़ी मूछ वगैरह बड़ी हुई होनी चाहिए,
हाथ में आपके जो है एक वो कड़ा होना चाहिए, घुटने तक का जो है एक वो कच्छा होना चाहिए, एक आपके पास में जो है वो कृपाण होनी चाहिए, एक आपके पास में उन बालों के लिए जो है कंगा होना चाहिए, कोम्ब। तो ये कुछ पहचान थी, ये उस समय की परिस्थितियों के अनुसार जायज़ थी, क्योंकि जो सेना गुरु गोविंद सिंह जी ने तैयार की थी उस सेना का मकसद था गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी की हत्या का बदला लेना और मुगलों के द्वारा समाज में जो अत्याचार किया जा रहा था समाज की रक्षा करना। और उस समय जो बाल जो बढ़ाए जाते थे और बालों के ऊपर फिर जो पगड़ी पहनी जाती थी, तो उसका रीजन था कि जब लड़ाई होगी, आक्रमण होगा, युद्ध होगा, अगर सिर पर किसी बंदूक से या किसी लठ से या किसी तलवार आदि से यदि आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाए तो काफ़ी हद तक वो बड़े बड़े बाल और बालों के ऊपर वो पगड़ी आपका बचाव कर देगी, आपके सर का बचाव कर देगी। तो उस समय ये जरूरी था। कड़ा इसलिए पहना जाता था कि बाय द वे आपके पास में हथियार नहीं है तो आप जी जो कड़ा है उस कड़े से आप जी सामने वाले के प्रहार को, आक्रमण को झेल सकें, रोक सकें। कच्छा इसलिए पहना जाता था ताकि वो ढीला ढीला रहे, दौड़ने भागने में, उठने बैठने में दिक्कत ना रहे। कंगा उन बालों को संवारने के लिए था। वो कृपाण एक छोटे हथियार के रूप जो है वो रूप में था। और वर्तमान में ना तो हिंदुस्तान में कोई मुगलों ने आक्रमण कर रखा है, ना कोई मुगल यहाँ पे कोई अत्याचार कर रहा है। वो परिस्थितियां ही नहीं है वर्तमान में। वो देश काल और परिस्थितियां कुछ और थी, वर्तमान में वो परिस्थितियां नहीं हैं। इसलिए वर्तमान में अब उन चीजों की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, जो व्यक्ति संत रामपाल जी के ज्ञान से अपरिचित हैं, जो उनके भगत नहीं हैं, जो सिख समाज से जुड़े हुए हैं, वो भले ही उन परंपराओं का निर्वाह करें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे पगड़ी पहने, चाहे मूछें बढ़ा के रखें, चाहे दाढ़ी बढ़ा के रखें, चाहे साफ रखें। ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने सिख समाज से होने के बावजूद सतगुरु रामपाल जी भगवान से उपदेश ले लिया है, सिख समाज से होने के बावजूद संत रामपाल जी के मानव धर्म को स्वीकार कर लिया है, और उसके बावजूद भी, भगत बनने के बावजूद भी उन तमाम पहली वाली परंपराओं को ढो रहे हैं, उन परंपराओं के वजन को ढो रहे हैं। वो 2 किलो का वजन पगड़ी का, बालों का अपने सिर पर ढो रहे हैं। आपका कितना समय बर्बाद हो रहा है। परमात्मा ने हमें एक एक श्वास की कीमत बताई, और आपका कितना समय बर्बाद होता है बाल धोने में, बालों को संवारने में, बालों को जो है वो कंगा करने में, बालों को बांधने में, फिर उसके ऊपर वो पगड़ी पहनने में, फिर कभी कभार उस पगड़ी को साफ करने में, धोने में। आपका कितना समय बर्बाद हो रहा है। दाढ़ी वगैरह ना ढंग से आप नहा पाते, ना ढंग से आप जी जो है अपने चेहरे को, अपने सर को साफ कर पाते। क्या आवश्यकता है इन चीज़ों की। हम मानव धर्मी है, और मानव धर्मी की पहचान है बिल्कुल सिंपल सादा व्यक्ति, कोई दिखावा नहीं, कोई परंपरा का निर्वाह नहीं। पहले वाले धर्मों की सारी पहचानें समाप्त। भाई जब तक आप अपनी पहले वाली पहचान को समाप्त नहीं करोगे तो संत रामपाल जी के भगत के रूप में आपकी पहचान कैसे बनेगी, बन ही नहीं सकती। अगर आपने उन धर्मों को छोड़कर संत रामपाल जी के धर्म को अपनाया है तो भाई संत रामपाल जी के धर्म को सही रूप में आप उस समय तक नहीं अपना सकते जब तक आप अपने पहले वाले धर्म की परंपराओं का परित्याग नहीं करेंगे। जिस प्रकार एक बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाता है, एडमिशन होने के बाद उस बच्चे ने बहुत सारी बातों का परित्याग करना पड़ता है। स्कूल जाने के बाद उस बच्चे को एक ड्रेस कोड में रहना पड़ता है। स्कूल में जो ड्रेस है वो पहननी पड़ती है, और पहले वो घर पे जो मर्जी कपड़े पहना करता था, लेकिन एडमिशन लेने के बाद उसकी मनमानी नहीं चलेगी। स्कूल के कायदे कानून के अनुसार चलना पड़ेगा। स्कूल में उसको स्कूल की ड्रेस पहन के ही जाना पड़ेगा। पहले बच्चा घर पर दिन में 4 बार खाना खा लेता था, 5 बार खाना खा लेता था। अब स्कूल में एडमिशन लेने के बाद उसको लंच टाइम में ही लंच करना पड़ेगा। बीच में उठ के खाना नहीं खा सकता, हर आधे घंटे में खाना नहीं खा सकता, यानी अपनी उन क्रियाओं को चेंज करना पड़ेगा।
पहले वो घर पर था, उसके नाखून बड़े रहते थे, बाल वगैरह उसके बड़े रहते थे, नहाया तो ठीक है, नहीं नहाया तो ठीक है। अब स्कूल में एडमिशन लेने के बाद में भैया उसको बाल भी कटवा के रखने पड़ेंगे, उसको नाखून भी कटवा के रखने पड़ेंगे। पहले वो गंदे संदे कपड़े पहन के घूमता था, अब उसको साफ सुथरे कपड़े स्कूल में पहन के जाने पड़ेंगे। तो इसी प्रकार से यदि आप संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में एडमिशन ले चुके हैं, यदि आप जी मानव धर्मी बनना चाहते हैं, तो आपने अपने पहले वाले धर्म की परंपराओं को त्यागना पड़ेगा। वो रीति रिवाज, वो कुरीतियां आपने त्यागनी पड़ेगी। उनके लिए, उन परंपराओं के लिए संत रामपाल जी के मानव धर्म में कोई जगह नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई जगह नहीं है। तो भाइयों और बहनों, आप विचार करना, ये संदेशा सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से आप तक पहुंचा दिया गया है। सत्सेवक भाई बहन तो पहले से ही इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो तो उन तमाम धर्म की पहचानों को मिटा चुके हैं और अपनी पहचान केवल अपने गुरुदेव को बना चुके हैं, भक्ति मार्ग को बना चुके हैं कि एक भगत कैसा होता है, भगत का रहन सहन, उसका उठना बैठना, बोलना चलना, उसका पहनावा कैसा होता है, ये आपको साध संगतियों में आने से पता चलेगा। और दूसरी तरफ सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन अभी तक अपनी उन्हीं वर्ण, जाति, धर्म, समाज की परंपराओं में घुसे हुए हैं। तो भाई यदि वास्तव में आपने संत रामपाल जी की रहम, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करना है, यदि आपने वास्तव में संत रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद मानव धर्मी बनना है, उनके चरणों में जगह प्राप्त करनी है, सतलोक के लिए आपने अपने टिकट रिजर्व करवानी है, बुक करवानी है, तो भाई आपने संत रामपाल जी के यथार्थ 13वें सत कबीर पंथ के अनुसार ही चलना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। अब आप चाहे हिंदू थे या मुसलमान थे, सिख थे या ईसाई थे, भले आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, भले आपको लोक लाज सताए या समाज का भय और डर सताए, भाई आपने ज्ञान आधार से अपनी उन कमजोरियों को दूर करना पड़ेगा। अन्यथा पूर्ण रूप से संत रामपाल जी के भगत नहीं कहे जा सकते। टाइम पास के लिए भले आप चाहे आश्रमों में जाओ, चाहे अपनी भक्ति करो, लेकिन पूर्ण रूप से संत रामपाल जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाओगे। और यदि उन आश्रमों से जुड़े होने के बावजूद भी आपकी इन भक्ति क्रियाओं में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, आप समाज की लोक लाज को नहीं छोड़ पा रहे, आप उन तमाम धर्मों की परंपराओं को नहीं छोड़ पा रहे, तो भाई प्रार्थना है साध संगति के वीडियो देखना शुरू करो और सतगुरु रामपाल जी भगवान से प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर, हमें भी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों की तरह सत्सेवक बनाओ परमात्मा। हम भी समाज की परंपरा, धर्म की परंपरा, जाति और वर्ण की परंपराओं से पीछे हटें। हे गुरुदेव, हम भी आपके तत्व ज्ञान को आधार बनाकर आपके ऊपर विश्वास करके भक्ति करें। तो भाई साध संगति के वीडियो देखना शुरू करो और साध संगति के वीडियो के लिए फेसबुक पर जाकर लिखिए पवन दास इज लाइव, मानव धर्मी पवन दास। यूट्यूब पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं पवन दास इज लाइव, शंका समाधान विद पवन दास, साध संगति के वीडियो। इस प्रकार से आप सर्च करेंगे तो आपको तमाम प्रकार के ये वीडियो मिलेंगे, जिनमें सभी प्रकार की जानकारियां गुरुदेव के भक्ति मार्ग से संबंधित, उनके नियम और मर्यादाओं से संबंधित प्रोवाइड करवाई गई हैं। समय बहुत थोड़ा है, बाद में रोओगे, पछताओगे। आपके पास में एक मौका है, जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान हिसार जेल से बाहर अपनी लीला पूरी करके अपने मिशन को पूरा करके नहीं आ जाते हैं, उस समय तक आपके पास समय है कि आप एक भगत बन सकते हैं। सतलोक जाने के लिए आप जी भगत बन सकते हैं, आपके पास मौका है। एक बार गुरुदेव हिसार जेल से बाहर आए तो भाई वर्तमान में जितने लोगों ने गुरुदेव से नाम दीक्षा ले रखी है, फिर उन लोगों को भगत बनने का मौका नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। यानी आपने अपना ये जीवन बर्बाद कर दिया, अब आपको नेक्स्ट जीवन लेना ही पड़ेगा। वर्तमान में जिन जिन लोगों ने उपदेश ले रखा है, ये उन लोगों के लिए है। बाकी उनके बाहर आने के बाद जितने लोग उपदेश लेंगे वो एक दूसरा बैच होगा। उस बैच की फिर क्या मर्यादा होगी, क्या नियम होंगे, कैसे परमात्मा उनकी परीक्षा लेगा, वो बाद की बात है। लेकिन वर्तमान में सन 2014 बरवाला कांड के बाद से
उन तमाम लोगों की परीक्षा है, उन तमाम लोगों को भगत बनने का गुरुदेव ने एक मौका दिया है, जो लोग सतगुरु रामपाल जी भगवान से उपदेश प्राप्त कर चुके हैं। बाद में रोओगे, पछताओगे, मौका नहीं मिलेगा। और गुरुदेव के दिल में जगह बनाने के लिए आपको किस प्रकार से भगत बनना पड़ेगा, आपने किन किन परंपराओं को त्यागना पड़ेगा, कौन कौन सी मर्यादाओं को आपने अपनाना पड़ेगा, ये तमाम जानकारी आपको धार्मिक धंधे के रूप में स्थापित हो चुके धनाना आश्रम से लेकर तमाम सतलोक आश्रमों में नहीं मिलेगी, जिंदगी में नहीं मिलेगी। ये तमाम जानकारी यदि आपको चाहिए तो आपको सात संगति की वीडियो देखना पड़ेगा, आपको सात संगति से जुड़ना पड़ेगा। अन्यथा भैया जैसा बीज बोओगे वैसा ही काटोगे। परमात्मा ना किसी को अच्छा कहेगा ना किसी को बुरा कहेगा, अंत में यहीं रह जाओगे, पैर फिसल जाएगा, जन्म जन्म प्राप्त करते रहोगे, यहाँ के सुख भोगते रहोगे, क्योंकि भक्ति हम ऐसी कर रहे हैं। इस भक्ति में यदि हम मर्यादा में ना रहे तो हमारी कमाई इतनी बन जाएगी, पार तो नहीं हो पाएंगे। पार तो वही होगा जो पूरी तरह से मर्यादा में रहेगा। लेकिन मर्यादाओं में ना रहकर भक्ति करते करते हमारी जबरदस्त कमाई हो जाती है इन सत भक्ति मंत्रों से, और फिर हमें बार बार मनुष्य जन्म मिलेंगे, और मनुष्य जन्म बनकर यहीं पे हम धक्के खाते रहेंगे, अपनी भक्ति को बर्बाद करते रहेंगे, और ना जाने फिर क्या क्या कष्ट और मां कष्ट उठाएंगे। तो भाई और बहनों, फिलहाल मौका है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मान बढ़ाई अहंकार को त्याग दो, ये व्यर्थ की परंपराओं को त्याग दो। यहाँ कोई सरदार नहीं है, सरदार सबका एक ही है। यहाँ कोई मुस्लिम नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। सबका जनक, सबका बाप, सबका उत्पत्ति करता धरती पर आ चुका है, प्रकट हो चुका है। आने वाले समय में तो पूरी दुनिया इनके चरणों में आएगी, गिड़गिड़ाएगी, नाक रगड़ेगी। दूसरा, धरती पर किसी को कोई ठोर ठिकाना नजर नहीं आएगा। और तुम चंद भाई बहन जिनको गुरुदेव ने मौका दिया, समय रहते अपनी शरण में ले लिया, तुम अगर उन्हीं परंपराओं में उलझे रहे, उसी मान बढ़ाई में उलझे रहे, उन्हीं धर्म के रीति रिवाजों में उलझे रहे और परमेश्वर के मानव धर्म को सही से नहीं अपनाया, तो भैया आपकी भी वही दुर्गति होगी जो वर्तमान में संत रामपाल जी को ना पहचान कर उनसे दूर बैठे हैं। तो एक संदेशा गुरुदेव की सत प्रेरणा से आपको दे दिया गया है। अब आपने सरदार बनना है या आपने भगत बनना है, आपने सिख बनना है या आपने सतगुरु का शिष्य बनना है, ये भाई आपकी अपनी मर्जी के ऊपर निर्भर करेगा। गुरुदेव आपको ना तो ये कहने आएंगे कि बेटा तू ठीक कर रहा है, ना आपको ये कहेंगे कि बेटा तू गलत कर रहा है, क्योंकि 28 वर्षों से गुरुदेव ने ज्ञान दे दिया। वो ज्ञान इसीलिए दिया है कि हम खुद निर्णय कर सकें। कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, आगे फिर आपको जानकारियां देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बच्चों, आप इन बातों को हल्के बना लो, कति 100 की 100 साची है। आंखों देखिए उस महापुरुष ने अपने मालिक की महिमा गाई है। विश्वास कर लो, दर्द कति आंख मीच लो। अब ब्लाइंड फेथ करना शुरू करो, जो दास बोल रहा, सारे प्रमाण दे दिए। अब आपका समय आ गया है कति शीश देने का। शीश को काट के नहीं चढ़ाना, समर्पित होना। सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश। नित्यानंद इस शीश पर, आप बसे जगदीश। लल्लो पत्तों का ज्ञान बतेरा दे लिया, अब खरी खरी कहूंगा। और इनको जो सहन कर गया उसका बेड़ा पार है। और जिसके अंदर दोष होगा वो या तो ठीक हो जाएगा ना छोड़ जाएगा इस विषय को। हमने ईशा की जरूरत भी नहीं है। अब मैं देखता हूं जैसे ये बकवाद करी है 11/7 को, ये सारनाम प्राप्त न करी है, ये बकवास उसने की है। अब वो कुत्ते वाली मौत नहीं मरेगा तो और क्या करेंगे ये बताओ। सारनाम ले लिया, कोई परमानेंट टिकट होगी तब उसका कुछ भी ना होगा, बकवाद वैसे करता रहो। भाड़ में जाओ इसे शस और ऐसे कोऑर्डिनेटर, तो अपनी बकवास करके कर्म बना लो, बकवास छोड़ दो। ये बार बार कहने की बात नहीं है। मुश्किल से मानो शरीर मिला, इसमें तुम वो चौधर में खो दियो और नष्ट करके चले जाइए इस जीवन को। जो आदेश दास का हो, भगत तो वो है, कूदता हूं गुरुदेव का। रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहां खेचो वहां जाओ। तो करो तो बाहू, वापस आ जाऊं तो दूर दूर करो तो जाऊं, जो रखो तो हीरो, जो देवो सो खाओ।
कि एक परमात्मा इस भाव में आओगे ना, वो बात तो बढ़ेगी जब। वैसे ठीक है, दिशा करोगे मालिक रखा को नहीं, ठीक वो मर गए, भक्ति कर रहे थे, हुआ तो उन्हें मिले मिले के, और अगले जन्म में हो सके कि राजा महाराजा बन जाए, फिर कर्म फोड़ के फिर कुत्ते बन जाएंगे। तो ऐसे अधीन होना पड़ेगा आपको, जो निर्देश मिले भैया सेवा छोड़ दे, तुरंत त्याग दे, हाथ जोड़ के खुश होकर, मुंह बढ़ावा नहीं कि देखा है कोऑर्डिनेटर हटा दिया, मैं इतने दिन से सेवा कर रहा था, मैं ये कर रहा था, है वैसे उन दिनों में किया मैंने, जब दुख के दिन थे आज में हटा दिया। तो के राजा था तो के मंत्री लाग रहा था, भले आदमी, सेवा थी मजदूरी थी, मालिक ने दी, मालिक ने ले ली, खुश होना चाहिए हाथ जोड़ के। भाई फेर दियो चांस, गुरु जी ने कहियो, फिर मौका दे, कोई गलती हो तो सुधारूंगा सुधारूंगी, ये तो है साधु के लक्षण। और बकवाद करके मुंह चढ़ा कर बैठे, के किसका के बिगाड़ेगा, कल मरेगा कुत्ते वाली मौत से, रहसे की सीट के मारेगा काल। बच्चों, अपने ऊपर रहम ना करते, दास पकड़ लो। मेरा संघर्ष देखो, 27-28 साल हो गए दास में, 1994 से आज तक हिसाब ला लो। और इसलिए कि आप घोर नरक में पड़े हो, इसको सुख मानने बैठे हो। अरे सुख है कितनी समय का, पता है आपको? या सांस दे रहा है ना, इस सांस का आवन हो ना हो। ऐसे गंदे लोग में माचे माचे करो हो, अहंकार में सड़ रहे हो। ये काल अफारा भर अफारा कर रखा काल ने, तो हवा भर रखी है, अरे एकदम पाट देगा टायर सा तुम्हारा। आंख खोल लो, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान मन ने की। ये कबीर साहब रो रो कर गाया करते, खड़े होके तो चौराहे पर, आंखों में आंसू होते थे उनके। ये गाना नहीं था, ये विलाप था। विलाप दास गाता नहीं, आत्मा से रोता है, ऊपर से गा रहा। 120 साल आपके बाप, आपके पिता, एक झोपड़ी में रहे, गर्मी सर्दी बारिश हो गई, हमारे लिए पड़े रहे, क्योंकि वो आते हमारे को सद्बुद्धि देने के लिए, पर हमारे ऊपर काल का प्रभाव जबरदस्त है। उस काल के प्रेशर को इस आत्मा के ज्ञान तक उठाने के लिए ये सत्संग माध्यम है। भक्ति खूब कर ली, मर्यादा भंग होती रही, तो खाक भक्ति साथ पंचर हो रहा है, हवा भरे जाओ उधर से फुर फुर होती रहेगी। पहले मर्यादित हो जाओ, पंचर ला लो सारे, और फिर अपनी थोड़ी हवा आराम से भरो, और देखना सारा काम ठीक हो जाएगा।